Rahman Rahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Professor Zulkarnain Bukhari. Today we will discuss about the chapter number 10 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 10 जो है हमारे पास वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है बेसिकली हमारे पास ब्रांच है केमिस्ट्री की, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। दो किस्म की एनर्जीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। एक एनर्जी को आप लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरी एनर्जी को आप लोग बोलते हैं केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री जिसमें आप लोग इंटर कन्वर्जन करते हैं इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी का, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी के अंदर और केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। जब आप लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी के अंदर और केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, तो इस पूरे प्रोसेस को आप लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन। अब इसमें हम लोग दो किस्म के जो है वो बेसिकली रिएक्शंस को पढ़ते हैं। एक हमारे पास आता है यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन के डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर 9th क्लास के अंदर भी ये चैप्टर को डिस्कस किया होगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होती है हमारे पास, चैप्टर नंबर मोस्टली मेरे ख्याल 7 है। तो उसमें 3 किस्म के आपने डिफाइंस के बारे में पढ़ा होगा। एक आपने पढ़ा होगा इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन, एक आपने पढ़ा होगा इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन और एक आपने पढ़ा होगा इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन को कि ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जब आप लोग इलेक्ट्रॉन का लूज़ करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं किसी एटम के अंदर से, तो उसको आप लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे कि हमारे पास आयरन है Fe, हमारे पास इसकी ऑक्सीजन स्टेट हमारे पास +2 है, यानी कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन और लूज़ कर देगा तो उसको बचा रहेगा +3 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इस तरह हमारे पास जिंक है, जिंक की ऑक्सीजन स्टेट हमारे पास 0 है और जब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उसको बचा रहेगा +2 और यहाँ पर आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की लूजिंग हो रही है, सो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आयरन है और जिंक है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। इस तरह रिडक्शन हमारे पास क्या होती है, रिडक्शन में हमारे पास अपोजिट होगा कि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो उसको आप लोग बोलते हैं रिडक्शन। जैसे कि हमारे पास क्लोरीन है, अब जहरी बात है क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसकी ऑक्सीजन स्टेट 0 है, यहाँ पर फ्री स्टेट है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करेगा तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, हमारे पास -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो रही है, इसकी गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, सो इसको आप लोग बोलेंगे रिडक्शन। अब यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, सवाल ये है, या आप पर आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय रिडॉक्स रिएक्शंस। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास ऐसे रिएक्शन जिसमें क्या होती है, रिडक्शन और जो ऑक्सीडेशन है वो एक ही वक्त में होगी, साइमल्टेनियसली होगी, तो उसको आप लोग क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक ही वक्त के अंदर जब होना, तो उसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस। अब यानी कि हमारे पास 2 रास्ते होते हैं फाइंडिंग आउट वेदर अ सब्सटेंस हैज़ बीन ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, के अगर हमने पता लगाना हो कि कौन सा सब्सटेंस या जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो उसके लिए हमारे पास 2 किस्म के वेज हो सकते हैं। पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के बेस पे आप उसको मालूम कर सकते हैं। दूसरा क्या है, चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कहाँ से हो रहा है, यानी कि कहाँ से निकला था, किसने लूज़ किया, किसने गेन किया, वहाँ से आपको आइडिया हो सकता है कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, रिडक्शन कहाँ हो रही है। और दूसरा आप लोग ये भी देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ पे चेंज हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर देखें, आयरन का +2 था, यहाँ पर +3 हो गया है। ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आपका देखा जाए तो कम हो गया है। यहाँ पर देखें 0 था, यहाँ पर हमारे पास +2 हो गया। यहाँ पर देखें इसका 0 था, यहाँ पर -1 हो गया। -1 छोटी वैल्यू, जरी बात है कम हो गया, यहाँ पर बढ़ गया था, जरी बात है यहाँ पर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो आप इस तरह भी आइडिया जो है वो लगा सकते हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, हमारे पास जो भी चार्ज होगा किसी एटम के ऊपर, एक एलिमेंट के अंदर या मालिकूल या आइन के अंदर, यानी कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है या कोई मालिकुलर फॉर्म के अंदर है या कोई आइन है, अब उसके ऊपर जो पेरेंट चार्ज नज़र आता है आपको, +2 है, +1 है, -1 है, -2 है, तो उसको आप लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, या उसको ऑक्सीजन स्टेट भी बोला जाता है। अब जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है इज़ गिवन टू द ईच एटम और आइन इन अ कंपाउंड दैट शोज एज अ डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन। अब जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमें डिग्री के बारे में बताता है कि आया इसकी ऑक्सीडेशन की डिग्री +1 है, +2 है, -1 है, -2 है या 0 है।
तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ हो सकती हैं इसकी, ये तो पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है ऑक्सीडेशन नंबर की। अब जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव साइन होगा वो हमारे पास, उसको राइट कर सकते हैं ऊपर आप। हायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर मीन दैट एन एटम और आयन इज मोर ऑक्सीडाइज्ड। अगर एक हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर है +2 वाला और एक है +5 वाला, तो मीन +5 वाले की जो वैल्यू हो बड़ी वैल्यू है हमारे पास, तो हम यूँ कह सकते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन ज़्यादा है, मतलब ये ऑक्सीडाइज ज़्यादा हुआ है। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जो +5 वाला होगा मीन उसने 5 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया होगा, मतलब उसकी जो ऑक्सीडेशन है वो 5 दफ़ा हुई है। और जो जिसके ऊपर 2 प्लस चार्ज होगा, मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है, तो मतलब उसकी जो ऑक्सीडेशन है वो 2 दफ़ा हुई है, तो ये ज़्यादा ऑक्सीडाइज होगा, ग्रेटर। जबकि ये हमारे पास क्या होगा, लेस ऑक्सीडाइज होगा। जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन पावर ज़्यादा होगी उसके ग्रेटर ऑक्सीडेशन पावर होगी, जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन पावर कम होगी, जैसे कि 2 है +2 है, तो ये लेस ऑक्सीडाइज होगा हमारे पास। इस तरह नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हायर नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स दैट एन एटम और आयन इज मोर रिड्यूस्ड। और अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आ जाएगा, जैसे कि -1 है हमारे पास, तो मीन ये हमारे पास, और अगर हमारे पास है -4 वाला, तो ज़री बात है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसने 4 इलेक्ट्रॉन को जो है वो गेन किया है। तो अगर ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा जिसके ऊपर -4 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो ज़्यादा रिड्यूस हुआ है, मतलब उसने ज़्यादा दफ़ा इलेक्ट्रॉन को जो है वो गेन किया है। अब ये जो ऑक्सीडेशन नंबर्स रूल्स होते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर, कि राइट द 3 या 4 ऑक्सीडेशन रूल्स फॉर गिविंग द ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है हमेशा अनकम्बाइंड एलिमेंट का, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि जो फ्री एलिमेंट होगा, जो हमारे पास फ्री स्टेट के अंदर पाया जाएगा, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा 0 होता है। जैसे कि हमारे पास सल्फर 8 है, हमारे पास S2 है, Cl2 है, सोडियम है, मैग्नीशियम है या जिंक है, ये फ्री स्टेट के अंदर जब होंगे तो ये हमारे पास 0 होंगे। इन अदर जब हमारे पास कोई कंपाउंड होगा या आयन होगा, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज गिवन द नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। अब हमारे पास अगर कोई कंपाउंड है, जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं HF की, तो HF में आप देख सकते हैं कि जो फ्लोरीन है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 4 होती है, सबसे ज़्यादा इसी की होती है, और हाइड्रोजन की ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 2.1 है ऑलमोस्ट। तो अब देखें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी मीन उसकी जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके अट्रैक्ट करने की पावर भी ज़्यादा होगी। तो ज़ाहिर बात है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को आप लोग हमेशा नेगेटिव जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो असाइन करेंगे, और जो कम जिसकी होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसको आप पॉजिटिव नंबर जो है वो असाइन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर फ्लोरीन के हमारे पास -1 ऑक्सीडेशन नंबर है, हम हाइड्रोजन को भी तो -1 दे सकते थे, क्योंकि वो भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कर सकता है, गेन कर सकता है, लेकिन हमने फ्लोरीन को दिया क्योंकि फ्लोरीन की जो पावर है वो ज़्यादा है, अट्रैक्ट करने के इलेक्ट्रॉन को जो है पावर वो ज़्यादा है, इसीलिए उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा बोलते हैं। अगर कोई कंपाउंड है हमारे पास, उसमें एटम और आयन जो है उसकी ऑक्सीडेशन फिक्स हो सकती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो ग्रुप नंबर 1 है, अब ज़ाहिर बात है जो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स होते हैं उनके आखिरी शेल में हमेशा एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे ग्रुप नंबर 1 है उनको आप लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स के आखिरी शेल में हमेशा एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ज़ाहिर बात है कि इन्होंने स्टेबल होने के लिए अपना जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है ये हमेशा लूज़ करेंगे, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन देना ये पसंद करते हैं। जैसे कि सोडियम की अगर मैं बात करता हूँ, तो सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, +1 आ जाएगा हमारे पास। इस तरह जो पोटाशियम है इसके भी आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा हमारे पास, +1 आ जाएगा। मीन जो इसके ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमारे पास +1 कहलाएगा। इस तरह जो ग्रुप नंबर 2 होगा हमारे पास, ग्रुप नंबर 2 जो एलिमेंट्स होंगे इनकी जो ऑक्सीडेशन पावर होगी वो +2 होगी। ग्रुप नंबर 7 के हमारे पास -1 होगी, क्योंकि उसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और वो एक इलेक्ट्रॉन हमेशा गेन करेंगे तो -1 चार्ज आ जाएगा। हाइड्रोजन की हमेशा +1 होती है, एक्सेप्ट हाइड्राइड के, जब वो पहले ग्रुप के साथ मिलते हैं तो हाइड्राइड बनाते हैं, सोडियम हाइड्राइड है, उसमें उसकी जो है हमेशा -1 होगी, लेकिन जो है जनरली उसकी हमेशा क्या होती है, हमेशा +1 होती है हमारे पास। और ऑक्सीजन की हमेशा -2 होगी, एक्सेप्ट यानी कि ऑक्साइड के, पर ऑक्साइड जब वो बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड जैसे कि था, तो उसमें उनके +2 हो जाएगी। अब ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है एलिमेंट का, मोनोटोमिक आयन इज ऑलवेज द सेम एज अ चार्ज ऑन द आयन। जैसे कि एल्यूमिनियम का +3 होगा, जैसे यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है तो -1 होगी, एल्यूमिनियम पे 3 है तो उसके बाद +3 होगी। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीजन नंबर इज कंपाउंड इज 0। अब अगर कोई कंपाउंड है हमारे पे जैसे कि HCl है, तो इसका अलजेब्रिक सम निकालना तो ज़रूरी बात है, इसकी +1 है, इसका -1 है, तो +1 -1 ये आपका कैंसिल और आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यानी कि कंपाउंड के अंदर हमेशा जो इसका अलजेब्रिक सम होगा वो हमेशा 0 होगा। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं NaCl की, तो -1 है, ये +1 है, +1 -1 आंसर 0 आ जाएगा हमारे पास। और अगर पोलिटोमिक आयंस की बात करते हैं, जब सम ऑफ ऑक्सीजन नंबर इक्वल था चार्ज ऑन द आयन, जितना भी उसके ऊपर चार्ज होगा वो, जैसे कि अमोनियम आयन हमारे पास NH4+ है, तो इसका मीन हमारे पास +1 होगा अलजेब्रिक सम पूरे कंपाउंड का। फॉर ट्रांजिशन मेटल एंड मैनी नॉन मेटल्स ऑक्सीडेशन नंबर कैन नॉट बी फिक्स एज दे शो द वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट्स। अब जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स है हमारे पास,
जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो काफ़ी सारे होते हैं, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट जो है वो शो करते हैं। अब वो हम कैलकुलेट करेंगे उनका साथ वाले कंपाउंड को देखकर। तो ये था आपके पास, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन जो है आपकी वो आ सकती है -1 है हाइड्रोजन की, +1 कब होगी, मेटल्स के अंदर है और नॉन मेटल्स के अंदर है। उसके अलावा ये फाइंडिंग द ऑक्सीजन नंबर ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के अंदर आप ऑक्सीजन नंबर को कैसे मालूम करें। जैसे कि यहाँ पर दिया गया मेटल ऑलवेज है पॉजिटिव ऑक्सीजन नंबर होगा, जबकि नॉन मेटल का क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं जबकि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है आपका सोडियम सल्फाइड है, Na2 है, मीन 2 सोडियम है हमारे पास, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम आ जाएगा, प्लस सल्फर है तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 2 ऑक्सीजन सोडियम का हमेशा +1 होता है, सल्फर का हमारे पास क्या होगा यहाँ पर हमने मालूम करना है, तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये +2 इधर जाकर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो मीन सल्फर की जो स्टेट है हमारे पास क्या होगी, हमेशा -2 होगी। और अगर कोई नॉन मेटल होगा दोनों 2 डिफरेंट नॉन मेटल होंगी तो द साइन ऑफ ऑक्सीजन नंबर डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ईच एलिमेंट, द मोस्ट इलेक्ट्रॉन एलिमेंट इज गिवन द नेगेटिव साइन। अगर दोनों ही नॉन मेटल्स होंगे हमारे पास तो फिर हम लोग देखेंगे कि उन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा कौन सा एलिमेंट है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको आप लोगों ने क्या देना है, हमेशा नेगेटिव नंबर देना है, दूसरे वाले को पॉजिटिव दे देना है। तो ये आपने जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपने इसके वाले से करने, शॉर्ट क्वेश्चन में ये वाला और ये वाला हमेशा वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ओके जी।